अभी देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज शिफ्ट आईसीटी वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब बेसिकली क्या है, भाषा। कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाना है या कोई प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए भाषा का जरूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है कि भाषा कंप्यूटर की किसी प्रोग्रामिंग को बनाता है, प्रोग्रामिंग, ठीक, प्रोग्रामिंग को बनाता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है। अब किसी भी प्रोग्राम का मतलब क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर में अगर मान लो जाए काम चल रहा है या कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी भी चीज में समझो अगर काम चल रहा है तो हमको किसी भी चीज को प्रोग्राम को बनाना है तो बनाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, चाहे सामान्य लैंग्वेज चाहिए, चाहे हाई लैंग्वेज चाहिए, चाहे कोई भी चीज लैंग्वेज चाहिए। वो तो बात की बात है भाई, कोई भी ये एक्चुअली कोडिंग है, ये सामान्य लैंग्वेज नहीं है, ये कोड है। भाषा एक कोड है। कंप्यूटर के भाषा में कोई भी चीज पैकेट के रूप में होगा, ठीक है, कोई डाटा के रूप में होगा। ऐसा ना समझे कि लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं उसी रूप में होगा। ये क्या है, एक भाषा और एक स्पेसिफिक कोड में अपने अंदर स्टोरेज करके रखता है, उसी को बोल रहे हैं लैंग्वेज या कोड या जो भी चीज हो। ठीक। तो भाषा क्या है, भाषा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो बनाते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो लिखने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक। यहाँ प्रोग्रामिंग जो लिखने की प्रक्रिया है प्रोग्रामिंग, और जो भाषा कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग बनाता है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक। तो लिखने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए। एल्गोरिथम के मतलब क्या है कि सेट ऑफ रूल एकदम सीक्वेंस वाइज कैसे लिखेंगे, इसके बाद और क्या लिखेंगे, इसके बाद और क्या लिखेंगे, उसको बोलते हैं कि एल्गोरिथम। ठीक। तो जो प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एक एल्गोरिथम के रूप में होता है, एक सेट ऑफ रूल के रूप में होता है। ठीक है। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक है निम्न स्तरीय लैंग्वेज। ठीक। यहाँ निम्न स्तरीय लैंग्वेज है ना, निम्न स्तरीय लैंग्वेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, दो टाइप से। ठीक। और लो लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मशीनरी लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो मशीन में आप आजकल जो देखते हो ना घड़ी में स्मार्ट जो जीरो और वन में काम करते हैं, इसी को समझा रहा हूं। ठीक। बीट के रूप में बीट। तो यहां तक समझ गए। लैंग्वेज दो टाइप से होता है, एक होता है निम्न स्तरीय, एक होता है हाई लेवल। ठीक। तो निम्न लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार के, एक है मशीनरी, एक है असेंबली। ठीक। असेंबली शायद स्पेलिंग गलत है, असेंबली। ठीक। हिंदी आप देखिएगा असेंबली। ठीक। ये तो जीरो और वन के रूप में जो भी लैंग्वेज काम करते हैं उसको बोलते हैं मशीनरी लैंग्वेज। जैसे कि ये है, आप स्मार्ट घड़ी पहने होंगे और यहाँ ये हो गया, ये ऐसा रहता है जीरो और वन। ठीक। अगर मेरे को वन लिखना है तो सिर्फ ये वाला बस दिखलाएगा। अगर मेरे को 5 लिखना है तो 5 लिखना है तो कैसे लिखाएगा, ये और ये। ठीक। तो 5 में ये और ये, तो ये वाला और ये वाला छूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं जीरो और वन के लैंग्वेज में जो काम करता है उसको बोलते हैं मशीनरी लैंग्वेज। इसके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेशन कोड, और एक होता है ऑपरेशन कोड के बाद एक होता है लोकेशन कोड। ठीक। मशीनरी में लोकेशन कोड। ठीक।
तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार के हैं, एक है मशीनरी लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब क्या है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक न्यूमेरिक कोड होता है। न्यूमेरिक कोड मतलब एक स्पेसिफिक कोड लिखा जाता है किसी भी प्रोग्राम लिखने के लिए। जैसे कि किसी भी प्रोग्राम को आप लिखते हो या किसी भी तुम्हारे बारे में अगर फाइल सेव करते हो तो कोई ना कोई अगर तुम कोड डालते हो, अगर तुम्हारे नाम से अगर फाइल डालना है, मान लो जाए भूपेश करके नाम पे डालना है, तो @भूपेश करके, तो ये @ क्या है, तुम्हारा न्यूमेरिक कोड है। वैसे किसी भी असेंबली लैंग्वेज को अगर असेंबली लैंग्वेज से अगर मान लो जाए अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कोई ना कोई न्यूमेरिक कोड होगा, न्यूमेरिक कोड, ठीक, ADC या SB SUB या MUL कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक। तो लैंग्वेज दो टाइप से होता है, एक होता है निम्न स्तरीय लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में पहला है मशीनरी लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जो 0 और 1 के बीच में काम करता है, जैसे कि बाइट, उसको बोलते हैं मशीनरी लैंग्वेज, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेशन कोड, एक होता है लोकेशन कोड। लोकेशन कोड, ठीक है, ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड ये देख लो, 5 लिखने हैं तो ये 8 लिखना है तो पूरा सभी को दर्शाएगा। ये 8 लिखना है तो आप देखोगे 8। अगर कोई 0 लिखना है तो ये वाला बंद हो जाएगा, ठीक। तो इसी सिस्टम से काम करते हैं डिजिटल घड़ी। बात समझ रहे हो? लैंग्वेज का मतलब ये है जो अंदर में कोड फॉर्म में होगा, वो अंदर में प्रोग्रामिंग फॉर्म में पूरा चीज लिखा होगा, जो बेसिकली जो तुमको चाहिए वही पोर्शन को दिखला रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसी के बेस पे है वो, बेसिकली जो तुम देखते हो, ठीक, उसको बोलेंगे। तो लैंग्वेज के जो फर्स्ट टाइप है हमारा, आप समझ गए, लैंग्वेज का असेंबली या एक न्यूमेरिक कोड पर काम करती है, ठीक। अब उसके बाद आ जाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली बहुत सारा है, जैसे कि फोर्ट्रान, हर एक के बारे में नहीं बताऊंगा। फोर्ट्रान पहला, दूसरा है रूबी, ठीक, रूबी भाषा है, आप अपने एक्स के नाम से समझ सकते हो जिसका होगा, ठीक। एक है कोबाल के बाद है एक है लोगो, ठीक। एक है C++ लैंग्वेज, एक है C++ लैंग्वेज, एक है जावा, ठीक। जावा के बाद है प्रोलोग, एक है प्रोलोग, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्ट्रान, रूबी, कोबाल, फोर्ट्रान, और तुम्हारे सिलेबस में एक लैंग्वेज है बेसिक, ठीक, BASIC, बेसिक करके। तो हम इसी पे 2 मिनट बात कर लेते हैं और बात हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज समाप्त करते हैं। ये फोर्ट्रान पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक पे बात करते हैं और बात समाप्त करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो भाषा इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज 2 टाइप से है, ठीक। कौन सा, ठीक, C++। आप इसको एग्जाम्पल में लिखिए, इतना सारा भाषा होते हैं। AI का भी आजकल चल रहा है 5th जनरेशन में, AI का चल रहा है। शिक्षा संबंधी कौन सा भाषा है जो बच्चे को करते हैं वाला, शिक्षा संबंधी लैंग्वेज का भी भाषा है, जो बेसिकली बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। आप उसको कमेंट में बताइए, ठीक। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक को समझते हैं। इसको बोलते बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक, ठीक। सिंबॉलिक आप मेरे मुंह से बोल के जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहे तो। पर्पस, ये R है ना, PUR, ये R है, हमारा R ऐसी बनता है, ठीक। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड।
बेसिकली ये सभी भाषा का एक मील का पत्थर बोला जाता है, क्योंकि इस समय हमारे देश में कंप्यूटर का बेसिकली अच्छे से विकास नहीं हो पाया था उस टाइम, क्योंकि ये इसका विकास 1964 के आसपास हुआ था, जिस समय हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ठीक है, तो आप एक शब्द और लिख दो, थर्ड पंचवर्षीय योजना के समय इसका विकास हुआ था 1964 में। तो 1964 में बेसिकली उस टाइम हमारा देश अनकाल से जूझ रहा था, तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाया था, या किसी भी चीज का आप मान सकते हो। तो जो जितना भी आज के डेट में जितना भी भाषा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से विकास के क्रम से यही से ही मानते हैं बहुत सारा भाषा का। ठीक, और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली भाषा है ये बेसिक, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली भाषा है। ठीक, आज के डेट में पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हो पीसी, और इसी भाषा में प्रयोग होती है। पीसी का प्रयोग बेसिक लैंग्वेज में होती है। ठीक, बेसिक लैंग्वेज में, ये हाई लेवल लैंग्वेज है ना। ठीक, उसके बाद जो पहला व्यापारिक गणना किए थे शायद, पहला व्यापारिक गणना इसी लैंग्वेज में किए थे, बेसिक में। ठीक, तो बेसिक में इतना ही है, होने को और बहुत सारा है, बाकी इतना ही है बेसिक में। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोटॉन, C++, जावा, लोगो और रूबी और बहुत सारा भाषा है। जो अन्य भाषाओं में जो बेसिक भाषा आपके सिलेबस में दी है, बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में बना था, जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली भाषा है और इसको मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है। और आज के डेट में जो पर्सनल पीसी में जो यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जिसको लैपटॉप या किसी भी चीज से के नाम से आप जाना जाता है। और पहला व्यापारिक गणना इसी भाषा में किए गए थे, इसी भी लैंग्वेज में। तो हमारा लैंग्वेज का चैप्टर यही तक होता है। चैप्टर में तो और बहुत सारे समझाने का बारीकी, प्रोग्राम क्या है, लैंग्वेज क्या है, C++ क्या है, जावा क्या है, तो उस पर नहीं जाते। बेसिकली हर किसी का एक पर्टिकुलर सेक्टर, हर किसी का पर्टिकुलर पोर्शन से संबंधित है। हर लैंग्वेज का एक कोई खास बात है। ठीक, तो इसका खास बात क्या है, व्यापारिक गणना करें सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से ये खास बात है। और जो हम बोल रहे हैं C++, लोगो, सारी चीज तो कहीं शिक्षा से संबंधित होगा, कंप्यूटर शिक्षक से, कोई और कुछ भी शिक्षा से संबंधित होगा, तो ये है लैंग्वेज में। ठीक, तो बात यही तक समाप्त करते हैं।